नमस्ते, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक कहानी जिसमें आपको समझ में आएगा कि आज आपके पास जो है वो आपको आपकी योग्यता के हिसाब से मिला हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कम है, इसका मतलब है कि अभी आप योग्य इतने नहीं हैं कि इससे ज़्यादा को संभाल सकें। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कंप्लेंट करते हैं कि मेरे पास नहीं है, मेरे पड़ोसी के पास है, मेरे दोस्तों के पास है, सभी के पास है, मेरे पास नहीं है। भगवान ने मेरे साथ ज्यादती कर रखी है या मेरे साथ भेदभाव कर रखा है और मेरे पास कम है। तो एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ऊपर वाला भी कैसे आपकी योग्यता के हिसाब से ही आपको देता है। कहानी है एक आइसक्रीम की, एक बच्चे की। एक पिता अपने बच्चे को आइसक्रीम दिलाने लेकर जाता है एक आइसक्रीम शॉप में। बच्चा वहाँ पर बहुत सारी आइसक्रीम देख करके कंफ्यूज होता है पहले तो, फिर बड़ी मुश्किल से एक आइसक्रीम पे वो हाथ रखता है और पिता उसको आइसक्रीम कहता है कि ठीक है, आप ये वाली आइसक्रीम ले लो। दुकानदार उसको आइसक्रीम देता है तो बच्चा उसको कहता है मुझे डबल स्कूप आइसक्रीम चाहिए, यानी कि जो चम्मच जिससे आइसक्रीम भरी जाती है वो 2 चम्मच वाला, मतलब बड़ा हो जाता है वो। तो पिताजी कहते हैं उसके बच्चे के कि अभी तुमसे शायद ना संभाला जाए, आप एक स्कूप वाला ले लो। लेकिन बच्चा जिद करता है। खैर, जैसा होता है वो पिता भी अपने बच्चे के सामने एक तरह से सरेंडर हो जाते हैं, ठीक है आप ले लो। वो बच्चा 2 स्कूप की आइसक्रीम लेकर के बाहर निकलता है। पिता उसका पेमेंट करता है और बाहर निकलता है। जैसे ही दुकान से बाहर निकलते हैं, वो बच्चे के हाथ से, क्योंकि वो भारी होती है आइसक्रीम, छोटा बच्चा होता है, वो आइसक्रीम गिर जाती है। क्या करेंगे? फिर से जाएंगे? तो खैर एज ए फादर फिर से वो बच्चे लेके अंदर जाते हैं, फिर से कहते हैं कि इसको दोबारा आइसक्रीम दे दीजिए। आपको क्या लगता है कि इस बार वो जो फादर है, चूँकि उसने वजन के कारण उसके हाथ से वो आइसक्रीम गिरी थी, वो उसको डबल स्कूप आइसक्रीम दिलाएंगे? नहीं, इस बार वो कहेंगे तुम अभी हल्की आइसक्रीम लो, 1 स्कूप वाली आइसक्रीम लो। वही करते हैं, 1 स्कूप वाली आइसक्रीम उस बच्चे को देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कहानी का सार। कहानी का सार यह है कि कभी कभी भगवान हमको देता है, हमको अपॉर्चुनिटी देता है, हमको पैसे कमाने के भी मौके देता है, हम कमाते भी हैं, लेकिन हम उसको गंवा भी देते हैं। मौके को भी गंवा देते हैं, जो पैसा कमाया है उसको भी गंवा देते हैं। उसके बाद हमें फिर शायद वो मौके नहीं मिलते। इसका अर्थ यही है कि जो हमारे अंदर कैपेबिलिटी है उस मौके को संभालने की, उस पैसे को संभालने की, शायद अभी नहीं है। इसीलिए ऊपर वाला कहता है, भगवान कहता है, अभी आप अपने आप को तैयार करो, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे काम करो, अपनी एबिलिटीज़ पे काम करो, अपनी स्किल पे काम करो। जैसे ही आप अपनी स्किल पे काम करते हो, उसके लिए मेहनत करते हो, जब लगता है कि आपकी एनर्जी परफेक्ट हो रही है, मैच हो रही है, ऊपर वाला फिर से आपको मौके देता है। तो अगर आज के समय में, इस समय में आपको लगता है कि आपके पास कम है, आपको कम दिया है, तो इसमें आपको किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी एबिलिटीज़ पे काम करेंगे, स्किल पे काम करेंगे, आपको फिर से मौके मिलेंगे, धन कमाने के मौके मिलेंगे। ऊपर वाला भी देखता है कि मेरा कौन बच्चा कितना कैपेबल है, उस हिसाब से वो देता है। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट में आप डाल सकते हैं कि आप सहमत हैं कि असहमत हैं, और लोगों को शेयर कर सकते हैं इस कहानी को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।